सो फ्रेंड, हम लोगों ने लक्ष्मीकांत का चैप्टर जो है हमारा वो शुरू कर दिया है। ये हमारा चैप्टर 6 है, सिटीजनशिप। इसमें हम बात कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे, सिटीजनशिप को कैसे अक्वायर किया जा सकता है। पहला है रजिस्ट्रेशन, थर्ड वाला पॉइंट हमारा रजिस्ट्रेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एप्लीकेशन रजिस्टर एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एनी पर्सन नोट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, अगर एक इंसान ने एप्लीकेशन दी है रजिस्टर करने के लिए एक सिटीजन की तरह इंडिया का, ठीक है, और शर्त यह कि वो एक इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए अगर इनमें से वो किसी भी कैटेगरीज में बिलोंग करता है। पहला ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर उसको रजिस्ट्रेशन करना है तो सिटीजनशिप के लिए, तो उसको 7 साल तक इंडिया में रहना पड़ेगा। बी पॉइंट इज दैट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। ठीक है, यानी कि एक पर्सन जो है जो इंडिया के ओरिजिन का है, उसका जो ओरिजिन है वो इंडिया का है, और किसी भी जो कंट्री है उसका वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, यानी कि वहाँ की उसने सिटीजनशिप नहीं ली है, या फिर वो अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर प्लेस है। ठीक है, अब सी पॉइंट आता है हमारा, ए पर्सन हु इज मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो सिटीजन है उससे उसकी शादी हो गई है, एंड इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। एक लड़का है, शादी करके ले आता है एक लड़की को, ठीक है, लड़की को सिटीजनशिप पाने के लिए इंडिया में रहना पड़ेगा 7 साल तक। ठीक है, या फिर एक लड़की है, शादी कर लेती है किसी भी दूसरे कंट्री के लड़के से, तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप के लिए 7 साल तक इंडिया में रहना पड़ेगा। अ माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जो सिटीजन्स है इंडिया के और उनके बच्चे इंडिया में नहीं रहते किसी कारणवश। अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एक पर्सन है, उसकी फुल कैपेसिटी है, उसके पेरेंट्स रजिस्टर्ड है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको नागरिकता मिल जाएगी इंडिया की, क्योंकि उसके पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन है, तो ऑटोमेटिकली वो भी सिटीजन हुआ इंडिया का। ओके, पर्सन है फुल एज का, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अगर उसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन थे, किसके, अनडिवाइडेड इंडिया के, एंड इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 12 months इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। या फिर वो जिसने एप्लीकेशन दी है इंडिया के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने की, तो उसको रेसिडेंट होना है किसमें, इंडिया में 12 महीने के लिए। जी है, एक पर्सन है, फुल एज है, उसकी कैपेसिटी भी है, और वो रजिस्टर्ड हो चुका है एक ओवरसीज सिटीजन का, ठीक है, ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। एक ओवरसीज सिटीजन होते हैं इंडिया के जिनको कार्ड मिलता है इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, और ये कार्ड उसको मिला है 5 years के लिए। और जो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है इंडिया में 12 महीने के लिए वो रह चुका है, और उसके बाद वो 12 महीने रहने के बाद एप्लीकेशन देता है रजिस्ट्रेशन की कि मुझे अब इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, आई वॉन्ट टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी ऑफ इंडियन origin if he or either of his parents was born in undivided India or in such other territory which became part of India after August 15, 1947। एक इंसान है, वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ था, ठीक है, और वो कुछ या फिर ऐसी टेरिटोरी में पैदा हुआ था जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत की जो टेरिटोरी है उसका पार्ट हो गई है, तो वो इंडिया का क्या होगा, सिटीजन होगा। सारे कैटेगरीज जो है पर्सन की, उनको एक ओथ लेना है एलिजियंस का बिफोर दे आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के सिटीजन लेना है तो कुछ कस्में वादे तो आपको खाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आता है 4th वाला, आपको
नेचुरलाइजेशन से। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एप्लीकेशन ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को दे सकते हैं, वो एक इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए अगर उसमें कुछ ये काबिलियत है तो। पहला क्या है, दैट ही इज़ नॉट ए सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सब्जेक्ट्स। एक ऐसा अगर वो सब्जेक्ट नहीं है या सिटीजन नहीं है एक ऐसी कंट्री का जहाँ पे इंडिया के जो सिटीजन है उनको सिटीजनशिप नहीं मिलती है, ठीक है, और सिटीजन ऑफ दैट कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है, that if he is a citizen of any country he undertakes to renounce the citizenship of that country। वो किसी भी कंट्री का सिटीजन है वो रिनाउंस करता है सिटीजनशिप उस कंट्री की इन द इवेंट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजनशिप बीइंग एक्सेप्टेड। उसकी जो इंडिया की सिटीजनशिप की एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो गई है और उसने जिस कंट्री का वो रेसिडेंट था, पहले सिटीजन था, वहाँ पे उसने बोल दिया कि मैं अब इस कंट्री का रिनाउंस कर दिया उसने, ठीक है। अब ये है कि या तो वो इंसान यहाँ पे आ रहा है कि वो इंडिया में रहा होगा, जैसे नेचुरलाइजेशन से अदनान सामी को सिटीजनशिप मिली है, ठीक है, उसी तरह से बहुत सारे लोग, अदनान सामी के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आता है कि दैट ही हैज़ ईदर रिसाइडेड इन इंडिया, या तो वो रहा हो इंडिया में, या फिर बीइंग द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया और पार्टी द वन एंड पार्टी द अदर। इंडिया में रह चुका है, इंडिया की गवर्नमेंट की सर्विस उसने की है, इमीडिएटली प्रीसीड द डेट ऑफ एप्लीकेशन, एक साल, फिर उसे इमीडिएटली एप्लीकेशन वो दे दी है। तो हमारा आता है डी, immediately preceding the said period of 12 months, okay, he has either resided in India or been in the service of government in India। 14 साल के अंदर एप्लीकेशन दे सकता है वो, 1 साल 1 महीने के बाद। अब उस जब से उसने एप्लीकेशन दी है उस महीने से 1 साल के 14 साल के अंदर अंदर अगर वो वहीं पे रहा है इंडिया में, या उसने सर्विस में काम किया है एज अ सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्टली द वन एंड पार्टली और कम से कम उसने यहाँ पे काम किया है, यहाँ पे रहा है इंडिया में, और उसने यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब दी है, तो वो सिटीजनशिप अप्लाई करेगा। उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, लॉयल होना चाहिए टुवर्ड्स इंडिया, बिकॉज इंडिया सिटीजनशिप लेनी है तो आपको लॉयल होना है ना देश के प्रति। दैट ही हैज एडिक्वेट नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लैंग्वेजेस हैं 8 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनमें से कोई एक लैंग्वेज उसको आनी चाहिए तो इंडिया का सिटीजन वो हो जाएगा। दैट इन द इवेंट ऑफ सर्टिफिकेट नेचुरलाइजेशन, जब वो नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप को एक्वायर कर रहा है या करना चाहता है, ठीक है। अब्बास का वादा है कि पानी न पिएगा। ओके सो यहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन, ओके, हाउ गवर्नमेंट, या फिर वो एक दैट इन द इवेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ naturalization being granted to him, he intends to reside in India or to enter into or continue in service under the government in India or under an international organization of which India is a member or under a society। वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर सकता है जिसमें इंडिया एक मेंबर है, या फिर एक सोसाइटी में, कंपनी में, या किसी भी बॉडी में पर्सन की जो इंडिया में ही एस्टेब्लिश्ड हो, राइट। However, Government of India may waive all or any of the above condition for naturalization in case of a person who has rendered distinguished service to the science,
फिलोसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस और ह्यूमन प्रोग्रेस। अगर दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी सर्विस दी है, साइंस में दी है, फिलोसॉफी में दी है और आर्ट में, लिटरेचर में, वर्ल्ड पीस में, ह्यूमन प्रोग्रेस में, तो वो भी इंडिया का सिटीज़न हो जाएगा। हर जो नेचुरलाइज सिटीज़न है उसको भी एलिजेंस लेना है, ओथ लेनी है, ओथ ऑफ एलिजेंस लेना है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सर्वोपरि है। अब आता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटोरी, ठीक है। अगर कोई भी फॉरेन टेरिटोरी है वो इंडिया का पार्ट बन जाती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई करता है कि वो पर्सन जो वो अमंग द पीपल ऑफ द टेरिटरी शेल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। टेरिटरी ले ली है, सिटीजन्स जो है वो भी इंडिया के सिटीजन हो जाएंगे। सच पर्सन बिकम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम द नोटिफाइड डेट। एक डेट आएगी, नोटिफाइड डेट होगी, उससे वो इंडिया के सिटीजन बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब पौंडीचेरी इंडिया का पार्ट बना था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया था सिटीजनशिप ऑर्डर 1962 में अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। 1955 में आया था सिटीजनशिप एक्ट और यहीं पे भी एक सिटीजनशिप ऑर्डर आया था 1962 में। तो फिर यहाँ के लोग जो है वो इंडिया के रेसिडेंट सिटीजन हो गए। सिक्स्थ क्या है, स्पेशल प्रोविजन एज टू सिटीजनशिप ऑफ पर्सन कवर्ड बाय द असम अकॉर्ड। अब यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 1985 का, जिसने ऐड किया था फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजंस एज टू द सिटीजनशिप ऑफ पर्सन कवर्ड बाय द असम अकॉर्ड विच रिलेटेड टू द फॉरेनर्स इशू। पहला क्या है, जितने भी लोग हैं इंडिया के ओरिजिन के जो असम में आए हैं बिफोर द जनवरी 1, 1966, बांग्लादेश से आए हैं जनवरी 1, 1966 से पहले, और वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंस रहे हैं असम में सिंस द डेट ऑफ देयर एंट्री इनटू असम शैल बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया एज फ्रॉम द जनवरी 1, 1966। सिटीजन होंगे 1966 से पहले आए हैं, उनको सिटीजनशिप मिलेगी। एवरी पर्सन जो इंडिया के ओरिजिन का है, असम में आया है ऑन, अब आता है 1966 को या उससे बाद में वाली, और 1971 से पहले बांग्लादेश से वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट रहे हैं असम में सिंस द डेट ऑफ हिज एंट्री इन असम एंड हु हैज़ बीन डिटेक्टेड टू बी अ फॉरेनर शेल रजिस्टर हिमसेल्फ। उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा। इस तरह का जो रजिस्टर्ड पर्सन है शेल बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर ऑल पर्पसेस as from the date of expiry of a period of 10 years from the date of detection as a foreigner, but in the intervening period of 10 years he shall have the same rights and obligations as a citizen of India excepting the right to vote। ये जो पीरियड है 10 साल का, उसको राइट टू वोट नहीं मिलेगी, बाकी सारे जो अधिकार होते हैं एक नागरिक के, भारत देश के नागरिक के, वो उसको सब यहाँ पे मिलेंगे। अब ये तो आता है कि किस तरीके से सिटीजनशिप को एक्वायर किया जाता है। अब आता है कि सिटीजनशिप है, आप भारत के नागरिक है, आपकी जो सिटीजनशिप है वो जा भी सकती है। कैसे जा सकती है? सिटीजनशिप एक्ट 1995 का प्रिस्क्राइब करता है तीन वेज प्रिस्क्राइब करता है जिससे आप सिटीजनशिप को लॉस कर सकते हैं। पहला है रिनंसिएशन, ठीक है, कोई भी सिटीजन है इंडिया का, फुल एज है, कैपेसिटी है, कैन मेक अ डिक्लेरेशन renouncing his Indian citizenship. Upon the registration of that declaration, that person ceases to be a citizen of India, ठीक है। However, अगर ये जो डिक्लेरेशन उसने बनाया है वो एक वॉर के दौरान बनाया है जिसमें इंडिया इंगेज्ड है, चाइना के साथ सपोज, पाकिस्तान के साथ सपोज, तो वहाँ पे उसने डिक्लेरेशन रजिस्ट्रेशन कर दिया है, उसने डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो जब वॉर हो रही है, इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी होल्ड पे डाल सकती है। फर्दर जब पर्सन रिनाउंस करता है उसकी इंडिया के सिटीजनशिप, एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन ऑल्सो लूजेस इंडियन सिटीजनशिप। आप कहीं और किसी कंट्री में जा रहे हैं, मैं कहीं किसी और कंट्री में जा रही हूँ, मैंने इंडिया की सिटीजनशिप को रिनाउंस कर दिया है, मैंने कहीं और की सिटीजनशिप ले ली है, मेरे जो
चाइल्ड होगा, राइट, मेरे जो माइनर चाइल्ड होगा वो क्या होगा, उसको भी ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप उसकी छिन जाएगी। When such a child attains the age of 18, he may resume Indian citizenship. अब 18 साल के बाद अगर वो बच्चा चाहे वो इंडिया की सिटीजनशिप को वापस ले सकता है, ठीक है। सेकंड मेथड आता है टर्मिनेशन से। इंडिया का सिटीजन जो है वॉलंटरीली, कॉन्शियसली, नोइंगली एंड विदाउट ड्यूरेस, undue influence और compulsion acquire the citizenship of another country। इंडिया का सिटीजन है अपनी मर्जी से एक्वायर कर लेता है किसी कंट्री की सिटीजनशिप, उसकी इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। दिस प्रोविजन हाउएवर डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग अ वॉर इन विच इंडिया इज एंगेज्ड। चाइना के साथ वॉर हो रही है, पाकिस्तान के साथ वॉर हो रही है, ठीक है, आप वॉलंटरीली अपनी मर्जी से या फिर इन्फ्लुएंस के अंदर आके आप एक्वायर कर लेते हैं सिटीजनशिप पाकिस्तान की। इंडिया क्योंकि अभी वॉर में है, आपकी जो सिटीजनशिप है वो रद्द नहीं होगी, ठीक है। इस केस में बाय डेप्रिवेशन एक कंपलसरी टर्मिनेशन है इंडियन की सिटीजनशिप का बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ सिटीजन हैज ऑब्टेन्ड अ सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, फ्रॉड के जरिए सिटीजनशिप ले लिया इंडिया की। सिटीजन हैज शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रति डिसलॉयल है। सिटीजन हैज अनलॉफुली ट्रेडेड, ट्रेड किया है, अनलॉफुली कम्युनिकेट किया है एनिमी के साथ, जब वॉर में हम थे तो एनिमी के साथ उसने बात की है, ठीक है। सिटीजन हैज विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, 5 साल के बाद रजिस्ट्रेशन के बाद या फिर नेचुरलाइजेशन के बाद वो जेल गया है किसी भी कंट्री में 2 साल, ठीक है। अब इंडिया की सिटीजनशिप ले ली है रजिस्ट्रेशन करके, नेचुरलाइजेशन करके, लेकिन उसको जेल हो गई है किसी कंट्री में, 2 साल की जेल हुई है, सिटीजनशिप उससे ले ली जाएगी। सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूसली, उसने रजिस्ट्रेशन कर दिया है लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद 7 साल तक वो किसी और कंट्री का रेसिडेंट रहा है तो उससे सिटीजनशिप ले ली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ तक का जो टॉपिक है वो कवर होता है। अगला जो टॉपिक जो आप देख सकते हैं वो है सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे तो प्लीज़ इनको